Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction on Nifty and Bank Nifty for 18th of January 20 and 24. So देख लेते हैं कि आज निफ्टी 50 ने किस तरीके से बिहेव किया. So जो आज हमें निफ्टी 50 की एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड दैट इज 21,578 की, जो प्रीवियस डे से अराउंड 453 पॉइंट निगेटिव में है. बोल सकते हैं दैट इज 2% का शार्प डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला है. सो देख लेते हैं कि कल हमें मार्केट कौन कौन से लेवल दिखा सकती है. सो लेट्स अज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है. ये लेवल क्या हमारे पास दैट इज 21,578. मार्केट ओपन होती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है कुछ देर प्राइस एक्शन बनाने के बाद में. सबसे पहला जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दैट इज 21,672, then 21,744, then 21,832, then 21,921, then एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दैट इज 22,000 का. अगर अपसाइड के लेवल्स आपको चाहिए तो मेरी प्रीवियस डे की वीडियो देख सकते हैं. लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड कि मार्केट यहां से सस्टेन नहीं कर पाती, यहां से ब्रेकडाउन करती है, जो कि हालांकि कल लग रहा है और कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा देख के ट्रेड करिएगा. अभी बात करेंगे जो आप सोच रहे हो कि अभी बात करनी है, ठीक है हम बात करेंगे. सो लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड कि मार्केट नीचे की ओर ब्रेकडाउन का सबसे पहला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा दैट इज योर 21,500. अगर मार्केट इसको तोड़ती है देन हमको देखने को मिलेगा दैट इज 21,491, देन 21,394, देन 21,261, देन 21,138, देन 21,034. अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन नीचे का एक सपोर्ट दैट इज 21,000 का सपोर्ट भी हमको देखने को मिल सकता है. तो देख लेते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया. आज अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला है. अब सेलिंग किसकी वजह से था? क्या निफ्टी 50 में कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनकी वजह से सेलिंग देखने को मिला? मैं क्लियरली और डायरेक्टली बोलूंगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. आप अभी रिलायंस इंडस्ट्री देखेंगे, रिलायंस इंडस्ट्री अराउंड 1% ही नीचे है, ठीक है. तो अगर रिलायंस इंडस्ट्री 1% नीचे है और अगर आप देखेंगे एचडीएफसी अराउंड 8.5% नीचे है, तो केवल और केवल ये जो सेलिंग प्रेशर आया है मार्केट में, ये जो सेलिंग प्रेशर आज जो देखने को मिला, गैप डाउन खुला मार्केट देन कंटिन्यूअस सेलिंग देखने को मिली हम लोग को, ठीक है. तो ये जो मार्केट में जो सेलिंग आई है ये केवल और केवल बैंकिंग सेक्टर की वजह से है, और बैंकिंग सेक्टर में भी केवल एक स्टॉक जो कि एचडीएफसी. कल आया एचडीएफसी का रिजल्ट Q3 का. अब उसमें हुआ क्या, रिजल्ट आप देखोगे तो बिल्कुल मॉडरेट है, ऐसा कुछ खास नहीं है. लेकिन जो FII DIIs हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने बैंक के जो ऊपर के अधिकारी हैं उनसे पूछा कि आप किस तरीके से आगे फर्दर इंप्रूव करेंगे. एक्चुअल में क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट जो वो जनरेट कर रहे थे उसके ऊपर में कुछ बात हो रही थी, तो एचडीएफसी बैंक की तरफ से कुछ एक सेटिस्फाइंग उन लोग को आंसर नहीं मिला. तो इस वजह से ये मॉर्निंग में खुला ही इतना नीचे. आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक आपका सीधे का सीधे जो खुला था ये अराउंड ये 1569 प्राइस पॉइंट पर खुला था. देन इसके बाद में थोड़ा सा अप मूव दिखाया, देन सस्टेन नहीं कर पाया अराउंड 1600 के अराउंड पे, देन शार्प सेलिंग वहां से देखने को मिली और वहीं से बैंक निफ्टी पूरा का पूरा नीचे आया. और जब वहां से सेलिंग देखने को मिली तो जो आईसीआईसीआई बैंक है वो भी गिरा, एसबीआई भी गिरा एंड एक्सिस बैंक भी, देन कोटक महिंद्रा बैंक, जो लीडिंग बैंक हैं, जो बैंक निफ्टी को ऊपर रखते हैं और जो कि कंपोनेंट है निफ्टी 50 के भी, वो शार्पली गिरने लगे. तो उसी की वजह से आज इतना सेलिंग देखने को मिला है. लेकिन हाँ ये हम बोल सकते हैं कि निफ्टी 50 अभी इतना वीक नहीं है, ठीक है, रिकवर मोड हो सकती है. अगर मार्केट ये अराउंड जिस लेवल पर आज हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है दैट इज 21,571 के अराउंड, अगर यहां से सपोर्ट लेता है देन हम देखेंगे कि अपसाइड के मूव में भी हो सकते हैं कि कल के दिन हम लोग को देखने को मिले. अब ये देख लेते हैं कि कल हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा निफ्टी 50 को लेकर. सो फॉर दैट लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है. ये लेवल क्या है हमारे पास में, ये लेवल है हमारे पास दैट इज 21,571 का लेवल. मार्केट ओपन होती है
कुछ देर प्राइस एक्शन दिखाती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। तो जो हम अप्रोच करने की ओर बढ़ेंगे, पहला लेवल दैट इज 21,672 का लेवल है। अराउंड 100 पॉइंट्स होंगे ये, इनको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, देन देखेंगे वहां पर मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है। अपसाइड के लेवल क्या है, दैट इज 21,744 के लेवल, ये अराउंड 70 पॉइंट्स हैं, इनको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट फर्दर ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 21,832, ये अराउंड 80 पॉइंट्स हैं, इनको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। जो लास्टली जो हम लोग अप्रोच करने की कोशिश करेंगे वो यही वाला पॉइंट दैट इज 21,832। देन यहाँ पर जाके देखेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रही है। अगर ये फर्दर ऊपर की ओर मूव कर दे दैट इज देन हम लोग 22,000 की ओर अप्रोच करेंगे। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन। सेकंड प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती और यहाँ से नीचे की ओर ब्रेक डाउन करती है। सबसे पहला लेवल जो अचीव करने की कोशिश करें दैट इज 21,491, ये अराउंड आपका 70 पॉइंट्स होंगे, इनको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट फर्दर नीचे की ओर टूटती है देन हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे दैट इज 21,394, ये अराउंड 100 पॉइंट्स हैं, इनको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। देन फर्दर अगर नीचे की ओर मूव करती देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 21,261 एंड 21,138 के लेवल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। नो ट्रेडिंग जोन, जैसे कि आज अच्छा खासा मूवमेंट तो हम लोग को बैंक निफ्टी और इसमें मिल ही चुका है, तो कल में भी हो सकता है कि मार्केट कल रेंज बाउंड रहे, हायर पॉसिबिलिटीज हैं, बट लेवल्स देख लेते हैं क्या है। अपसाइड के लेवल अराउंड 21,700 एंड बॉटम साइड के लेवल 21,500, इन्हीं 200 पॉइंट्स में मार्केट पूरा का पूरा दिन निकाल देती। प्लीज अवॉइड द ट्रेड। लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की आज हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड दैट इज 46,064, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 2,060 पॉइंट निगेटिव में, जो कि हम लोग बोल सकते दैट इज 4.28% डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट दिया है। अब देख लेते हैं कि कल हमें मार्केट कौन कौन से लेवल दिखा सकती है। सो फॉर दैट लेट्स अज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। ये लेवल हमारे पास होंगे दैट इज 46,083 का लेवल है हमारे पास में। मार्केट ओपन होती है, कुछ देर प्राइस एक्शन में आती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। तो सबसे पहला जो लेवल हम अप्रोच करेंगे दैट इज 46,212, then 46,389, then 46,500, अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है then 46,569, then 46,767, then 46,897, then 47,000। ये एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस हम लोग को कल के दिन देखने को मिल सकता है। 47 का लेवल ये है, अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन हमको देखने को मिलेगा दैट इज 47,121, देन 47,237। मार्केट जो कि आज का डे हाई है, ये भी मार्केट दिखा सकती है, लेकिन अपसाइड के मूवमेंट मुझे लग नहीं रहा है कि इतने मिलेंगे भी, लेकिन फर्दर फिर भी आप ये सारे लेवल्स नोट करके रखिएगा। लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड। मार्केट सस्टेन नहीं कर पाते और नीचे की ओर ब्रेक डाउन करती है। सबसे पहला जो लेवल हम लोग को देखने को मिलेगा एज एन सपोर्ट दैट इज योर 46,000 का। अगर मार्केट इसको तोड़ती है देन 45,986, देन 45,822, देन 45,667, देन 45,507 एंड नीचे का सपोर्ट दैट इज 45,500 का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसको फर्दर तोड़ती है देन हमको देखने को मिल सकता है दैट इज 45,421 का लेवल एक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि मार्केट ने आज किस तरीके से बिहेव किया। सो सबसे पहली जो बात आपको समझनी पड़ेगी, जो मैंने एचडीएफसी बैंक के बारे में बताया कि एचडीएफसी बैंक अभी 8.5% नीचे गिरा हुआ है। अब कुछ लोगों ने आज उसको बाई भी किया लास्ट के 10 to 15 मिनट में। मैं देख रहा था कि उसमें एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 8% जब इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं कि अभी हमें इसमें पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, तो रिटेलर्स क्यों फंसना चाह रहे हैं इसमें। अब फंस रहे हैं भाई, उनकी दिक्कत है, लेकिन अभी ये सेलिंग कंटिन्यू रहेगी मेरे हिसाब से। जो मुझे मार्केट को देख के लग रहा है कि अभी ये सेलिंग रुकेगी नहीं। जो अभी हम टॉप पे बैठे हुए थे ना, वो ऐसा लग रहा था बिना किसी कारण के। ना तो आईटी में ज़्यादा अच्छा खासा मूवमेंट था, ना तो उनके रिजल्ट अच्छे आए, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर बैठी हुई थी।
अभी बैंकिंग के रिजल्ट आना चालू हुए, अभी तो केवल HDFC बैंक का है, अभी ICICI का बैंक बाकी है, अभी ICICI बैंक बाकी है। देखना उसके रिजल्ट कैसे आते हैं, अगर उसके भी रिजल्ट बेकार है तो आपको फर्दर, और अभी तो 46,000 आज केवल और केवल 2,000 पॉइंट मार्केट गिरी है। मेरे देखते देखते मैं भाई करीब 2 से 2.5 साल से मार्केट में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। ये सबसे पहला सेल ऑफ देखा है कि मार्केट की बैंक निफ्टी 2,000 पॉइंट नीचे गिरा हो, 4.5% भाई, अराउंड 4.5%। मेरे तो हालत खराब हो गई भाई देख कर कि हाँ कि मार्केट इतना गिरी है। अब ये सोचो जो पुट राइटर्स होंगे, जो पुट बेच के गए होंगे, उनकी क्या हालत हुई होगी, दिवालिया घोषित हो गए होंगे भाई साहब। कुछ लोग तो सुसाइड कर लेंगे। अगर आप भी उनमें हैं तो भाई मेरे प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। एक हाथ ले और एक हाथ दे वाला हाल है यार, ठीक है। पैसा फिर कमा लेंगे, ठीक है। अपने आप को नुकसान मत पहुंचाना। अगर आज लॉस हुआ हो तो जस्ट चिल। सो मार्केट को देख लेते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी पड़ेगी, मार्केट इस लेवल पर ओपन हुई थी, दैट इज 46,569 पर। जो ये फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल है, ये आप देखेंगे इसने अराउंड अपना हाई लगाया, दैट इज 47,237 के अराउंड पर हाई लगाया मार्केट ने, लेकिन वहां सस्टेन नहीं कर पाया और कंटिन्यूअस आपको सेलिंग देखने को मिली है। सो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होंगे हमारे लिए, जो कि एज एन रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। अब आप समझने की कोशिश करिएगा कि ये वाला लेवल है, इस लेवल पर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन की थी। अराउंड आप देखेंगे 10:30 बजे से लेकर यही कुछ 2 बजे तक मार्केट ने इस लेवल पे सस्टेन किया। लेवल क्या था, दैट इज 46,389। हम इसको 400 मान लेते हैं, दैट इज 46,400। तो ये पहला रेजिस्टेंस लेवल हो गया हमारे लिए, ठीक है। अगर मार्केट इसको तोड़ती है देन एक इसके ऊपर में रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा अराउंड आपको ये वाला लेवल, दैट इज 46,569। ये एक लेवल है, ठीक है, 69 है ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन आप अराउंड ये वाला जो लेवल है, देन हम डायरेक्टली अप्रोच कर लेंगे, दैट इज 47,000 की ओर। ओके, तो ये हमारा हो गया थर्ड रेजिस्टेंस। अब नीचे का सपोर्ट देखते हैं। सबसे पहला जो अर्ली सपोर्ट आपको देखने को मिले, दैट इज 46,000। अगर मार्केट इसको तोड़ेगी देन नीचे के डोर खुल जाएंगे, दैट इज 45,500। और अगर मार्केट इसको भी कल तोड़ती, कल भी बेयरिशनेस रह सकती है मार्केट में, ठीक है। अगर मार्केट इसको भी तोड़ेगी देन 45,000 के डोर इजिली ओपन हो जाएंगे मार्केट के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं कि हमारा कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सो फॉर दैट लेट्स अज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। लेवल क्या है हमारे पास, दैट इज 46,060 का लेवल है। कुछ देर प्राइस एक्शन में आती है ऊपर की ओर ब्रेकआउट। सबसे पहला लेवल जो अचीव करने की कोशिश करेंगे दैट इज 46,214, ठीक। देन प्राइस एक्शन बनाती है ऊपर की ओर और ब्रेकआउट करती है, देन हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, दैट इज 46,500। मार्केट अगर यहां से भी ऊपर की ओर और ब्रेकआउट करती है देन हम अप्रोच करेंगे अराउंड 46,767, देन 47,000 की ओर हम लोग अप्रोच करेंगे। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन। लेट्स मूव टू सेकंड प्लान ऑफ एक्शन कि मार्केट यहां से टूटती है, देन हम सबसे पहला लेवल जो अप्रोच करने की कोशिश करेंगे दैट इज 45,822 का लेवल। अगर मार्केट फर्दर टूटती है देन हम डायरेक्टली अप्रोच करने की कोशिश करें, दैट इज 45,500। अगर मार्केट फर्दर टूटेगी देन हम अप्रोच करेंगे, दैट इज 45,300, 200 और मे भी हो सकता है 100 की ओर भी हम लोग अप्रोच करें। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड ट्रेडिंग प्लान। थर्ड ट्रेडिंग प्लान दैट इज नो ट्रेडिंग जोन। मार्केट नीचे की ओर टूटती दैट इज 45,800 एंड अपसाइड का लेवल है अराउंड 46,200, ठीक है। ये 400 पॉइंट की रेंज है, अराउंड 1% की रेंज है। मार्केट इसी में मूव करती है। अभी कोई डायरेक्शनल प्लान मत करिएगा, मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कि इन लेवल्स पर सस्टेन कर रही है कि नहीं कर रही है। सो अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है रिलायंस इंडस्ट्री, अराउंड 1% का डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। जब तक ये 2700 के ऊपर में ट्रेड करा तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अपना TCS, अराउंड 0.6% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। जब तक 3,800 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है HDFC बैंक, बहुत बुरी हालत है भाई। अब देखना पड़ेगा इसमें एक
सपोर्ट था इसके पास में, दैट इज 1540 का, उसके पास जस्ट आज आके रुका हुआ है, ठीक है। और ये सपोर्ट आज का नहीं है, आप देखेंगे इसको कि ये देखिए 1 2 यहीं से लेकर ऊपर की ओर गया था, तीसरी बार यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया था, देन इसके बाद फर्दर इसको काट के नीचे पहुंचा था, आज यहीं पर ही एवरेज क्लोजिंग दी है इसने, ठीक है। तो अराउंड 1540 अगर इसको कल वॉलेट करता है देन हमको नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ अराउंड 1500 के अराउंड अगर ये सपोर्ट लेता है 1500 के अराउंड, ठीक है, देन देखेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है अपसाइड और डाउनसाइड के लेवल, तब मैं बोलूंगा कि क्या मिल सकते हैं क्या नहीं मिल सकते। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में ICICI बैंक, अराउंड 2.71% का डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है, ये भी अपनी रेजिस्टेंस के पास में 980 के अराउंड पर रुका हुआ है। अब देखना ये होगा कि कल ये 980 को वॉलेट करता है कि नहीं करता है, अगर करता है देन आप शार्पली मूव करेंगे 960 की ओर। नेक्स्ट स्टॉक है अपने पास में SBI, एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 626 की, 1.71% का डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला इसमें भी। और बात वही है कि अराउंड ये भी अपने ये सपोर्ट जोन के पास में आकर रुक गया, दैट इज 620। अगर ये वॉलेट होता है तो देन 600 के डोर इजिली ओपन हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।